वन बिहारी लाल की जय हो। आप सभी श्रोतागणों को, भगवत प्रेमियों को मेरा सादर जय श्री कृष्ण, राधे राधे। एक आज बहुत एक अनोखी एक कथा, एक प्रसंग लेकर के मैं आया हूँ। आप सबसे निवेदन है कि ये जो भाव है वो ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है इस धरती पर जिसके लिए ना हो ये। हाँ, ये जो कथा मैं सुनाने जा रहा हूँ बहुत छोटी सी कथा है। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिसके लिए ना हो। बड़े प्रेम से सुने मेरे भाई बहन, बड़े प्रेम से। एक अति प्राचीन एक स्थान था, गांव के पास में एक आश्रम। गांव में लोग उसको जग्या बोलते हैं, जग्या आश्रम। तो वो जो वहाँ के वैष्णव थे, जो साधु थे, वो महात्मा बड़े पहुँचे हुए, बड़े अच्छे साधक थे। उनके पास दो लोग, युवा वर्ग के दो लोग उनके पास आए प्रभावित होकर के, और उन्होंने कहा कि महाराज जी, हमें दीक्षा लेनी है आपसे, हमें आपसे गुरु दीक्षा लेनी है। कैसे भी करके आप जो है हमें अपना शिष्य बना लीजिए, क्योंकि आप सर्वसमर्थ गुरु हैं। आपके चरणों में बार बार निवेदन है, कैसे भी करके हमें शिष्य बना लीजिए। और जब मेरे भाई बहन ये बात बार बार कही तो उन्होंने, गुरुदेव ने कहा कि भाई ऐसे तो मैं सहज में दीक्षा देता नहीं, लेकिन अगर आप लोगों की बहुत हार्दिक इच्छा है तो मैं पहले आप लोगों की परीक्षा लूँगा, और यदि उस परीक्षा में आप लोग उत्तीर्ण हुए तो मैं आपको दीक्षा दूंगा, निश्चित है आपको दीक्षा दूंगा। जी जी गुरुदेव बताइए, बिल्कुल। और उसी समय उन्होंने अपने आश्रम में देखा तो मिट्टी के दो कबूतर रखे हुए थे, सुंदर, जिनकी कलाकृति हो रखी थी, जिन पे ऐसा लग रहा जैसे बिल्कुल वास्तविक कबूतर हों। मिट्टी के दो कबूतर थे। उन महापुरुष ने कहा कि बेटा, दोनों जाकर के इसमें से एक एक कबूतर उठा लो, एक एक कबूतर उठा लो। जी गुरुदेव, गुरु और आज्ञा करिए से, ऐसा मान करके वो दौड़ के गए और एक एक कबूतर अपने अपने हाथ में उठाया। बोले गुरुदेव करना क्या है? तब उन संत ने कहा कि बेटे, इनकी गर्दन तोड़ करके लानी है तुम्हें। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, इनकी गर्दन तोड़ करके लानी है। तो खुशी के मारे जैसे ही वो चले तो गुरु ने कहा बेटा ध्यान रखना, गर्दन तोड़नी तो है इनकी, लेकिन तोड़नी वहां है जहां कोई देख ना रहा हो, इसका ख्याल रखना। ये गर्दन तो तोड़नी है, लेकिन वहां तोड़नी है जहां कोई देख ना रहा हो। ठीक है गुरुदेव। बड़े खुश हुए वो दोनों कि बस ये काम कर दे छोटा सा, उसके बाद गुरुजी हमें दीक्षा दे देंगे, गुरुदेव हमें दीक्षा दे देंगे। और जब मेरे भाई बहन ऐसा सुन करके वहां से वो चले, दोनों निकल गए आश्रम में। थोड़ा बहुत दूर चले तो जो पहले वाला था लड़का, उसने तो देखा कि यार यहाँ तो जंगल आ चुका है, शुरू हो चुका है, कोई है ही नहीं यहाँ पे। तो उसने बढ़िया देखा कि आश्रम तो पीछे रह गया वो, और उसने पेड़ की छांव करी और देख करके चारों तरफ से कि यहाँ कोई नहीं है, पड़ाक से उस मिट्टी के कबूतर की गर्दन तोड़ी और ला करके गुरुदेव के सामने डाल दिया कि गुरुदेव देखिए, मैं ये कबूतर की गर्दन तोड़ रहा है। किसी ने भी नहीं देखा, आप चाहे किसी से भी पूछ लीजिए, कोई गवाह हो तो आप बताना। वाह बेटा, बहुत सुंदर, बैठो बैठो, ये कह करके उन्होंने बिठाल दिया। वो दूसरा जो शिष्य था वो गया और उसने जाकर के मेरे भाई बहन आश्रम से बाहर जाकर के चारों तरफ देखा कि नहीं, यहाँ तो हो सकता है कोई गांव वाला, कोई आश्रम का कोई भी चरवाहा, कोई भी यदि आ गया तो देख सकता है। थोड़ा और जाता हूँ गहरे में। वो और जंगल में चला गया, और जंगल में अंदर चला गया गहरे में। जब वो ऐसे घनघोर जंगल में पहुंच गया चलते चलते कि जहाँ पर इंसान की कोई ज़ात नहीं, बिल्कुल इंसान न इंसान की ज़ात। और वहाँ पर जब वो पहुँचा
तो उसने एक पेड़ के नीचे बैठ करके उसने एक जगह करी और चारों ओर देख करके पहले सुकून से, क्यों गुरुदेव की आज्ञा है, कोई देखे नहीं, चारों ओर उसने देखा तो सोचा कि यहाँ तो कोई नहीं है, तोड़ूं इसकी गर्दन। और जैसी पकड़ी तो अचानक कुछ चहचहाने की आवाज़ आई, तो उसने ऊपर से गौर किया, ऊपर की ओर के ऊपर चिड़ियाँ बैठी हुई थी, सुंदर सुंदर पक्षी बैठे हुए थे। ओहो, गुरुदेव ने तो कहा था कि कोई न देख रहा हो, लेकिन यहाँ तो ये पक्षी देख रहे हैं, ये पक्षी देख रहे हैं। तो वो बड़ा परेशान हुआ कि नहीं, गुरुदेव ने तो ये कहा था कि कोई न देख रहा हो। वहाँ से उठ करके चला, वो वहाँ से उठ करके गया, झाड़ी में जा करके बैठ गया, वो झाड़ी में जा करके बैठ गया। तो वहाँ पर उसने देखा कि छोटे मोटे पतंगे इत्यादि जो उड़ रहे थे वो देख रहे थे। कह रहे गुरुदेव ने ये कहा कि कोई ना देख रहा हो। तो उसने कहा कि चलो हटाओ। उसने थोड़ी मेहनत करी, मिट्टी का गड्ढा खोदा और गड्ढे में अंदर ऐसे मुंह करके और जैसे ही तोड़ने का प्रयास किया तो उसने गौर किया कि जो मिट्टी का कबूतर था उसकी जो आंखें थीं वो आंखें उस व्यक्ति को देख रही थीं, उस मिट्टी के कबूतर की। कह रहे गुरुदेव ने तो कहा था कि कोई ना देख रहा हो। कोई बात नहीं, उसने अपना अंगूछा लिया और उस कबूतर के ऊपर डाला कि अब तो ये नहीं देख पाएगा, और डाल करके जैसे ही गर्दन तोड़ने लगा तो अचानक उसके मन में भाव आया कि यार वो नहीं देख रहा लेकिन मैं तो देख रहा हूँ ना, मैं खुद तो देख रहा हूँ। तो गुरुजी ने कहा था कोई नहीं देख रहा हो। तो उसने अपने भी नेत्र बंद कर लिए, मिट्टी के कबूतर के ऊपर कपड़ा डाला और आंख बंद करके गुरुदेव का ध्यान करते हुए जैसे ही तोड़ने लगे तो अंदर से हृदय से आवाज आई, बोले भाई मैं देख रहा हूँ। अंदर से आवाज आई कि मैं देख रहा हूँ, मुझसे बच करके कहाँ जाओगे। तो वो जब जैसे ही सुना तो स्तब्ध बैठा रह गया कि हे मेरे ईश्वर, बच के इंसान जाएगा तो जाएगा कहाँ। और उसी समय उस कबूतर को लेकर के वो आए और गुरुदेव के चरणों में उस मिट्टी के कबूतर को रख करके कहा, गुरुदेव क्षमा करना, मैं आपका शिष्य बनने लायक हूँ नहीं। क्यों बेटे? गुरुदेव मैं इसकी गर्दन नहीं तोड़ पाया। कारण गुरुदेव आपने कहा था ना कि कोई देख ना रहा हो। नगर के यहाँ गांव से बाहर गया, आश्रम से बाहर गया तो पक्षी देख रहे थे, और गहरे में गया मेरे भाई बहन गुरुदेव, और गहरे में जब मैं गया तो वहाँ पर जो है वो कोई भौरे कीट पतंग इत्यादि देख रहे थे। मैंने मिट्टी का गड्ढा खोदा तो ये कबूतर देख रहा था, कपड़ा डाला तो मैं खुद देख रहा था। और गुरुदेव जब मैंने सारी आंखें बंद कर दी तो अंदर से हृदय से आवाज आई कि मैं तो देख रहा हूँ, मुझसे कहाँ जाओगे बच के। गुरुदेव मैं नहीं तोड़ पाया, मुझे क्षमा करना। गुरु ने कहा कि बेटे तुम पात्र हो दीक्षा के, बेटे तुम जा सकते हो। जिसने तोड़ डाली थी गर्दन बोले तुम जा सकते हो, तुम पात्र हो। कारण है मेरे भाई बहन, ये वास्तविकता आज हम सबको समझने की आवश्यकता है कि धरती पर इतना पाप बढ़ रहा है। मेरे सभी प्यारे श्रोतावृंद, मैं इस बात को बड़े भाव से कह रहा हूँ। हालांकि मैंने गौर किया है कि इन अच्छी बातों में भी लोग उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, उल्टे सीधे व्यंग्यात्मक बातें बोलते हैं, लेकिन इन सब से ऊपर होकर के मैं ये आप सभी प्रेमियों से निवेदन कर रहा हूँ कि आज दुनिया में इतना पाप हो रहा है और जिस पाप के केवल दो ही कारण हैं। जो क्राइम आजकल हो रहा है उसके दो ही कारण हैं, एक तो पैसा, दूसरा काम। यदि मैं थोड़ी सी और सरल भाषा करूं तो मनी और वासना, ये दो ऐसे शब्द हैं इनकी वजह से आज दुनिया में सबसे ज़्यादा क्राइम हो रहा है, सबसे ज़्यादा क्राइम हो रहा है। जहाँ भी देखो पैसे के लिए भाई भाई लड़ रहे हैं आपस में। हर व्यक्ति चाह रहा है कहीं ना कहीं से कैसे भी करके मुझे ये पैसा मिल जाए, इसका पैसा मिल जाए, कैसे मैं करोड़पति हो जाऊं, कैसे मैं अरबपति हो जाऊं। और उसके लिए अरे भाई 10-10, 5-5, हजार रुपए पे लोग मर्डर कर देते हैं, मार देते हैं एक दूसरे को। जरा जरा सी 1-1 फुट, आधा फुट जमीन के पीछे भाई भाई एक दूसरे का कत्ल कर देते हैं। कहां तक बचोगे आप? लेकिन
आप देखिए कि पैसे के पीछे क्या दौड़ लगा रखी है। आज आज प्राय जो लोग परेशान हैं वो इन्हीं दो कारणों से हैं। किसी भी कंडीशन से, किसी भी स्थिति में उनको पैसा चाहिए, पैसा पैसा पैसा, और उस पैसे के लिए किसी भी हद तक उतारू हो जाते हैं लोग, कुछ भी करने को पैसे के लिए। आज देह व्यापार हो रहा है, देह व्यापार हो रहा है। और तो और मेरे भाई बहन, मैं आपसे एक निवेदन करूं, काम तो ये सब चल रहे हैं दुनिया में, लेकिन इन कार्यों को करते समय ये व्यक्ति भूल जाता है कि उसे कोई देख रहा है। हाँ, ये व्यक्ति भूल जाता है कि उसे कोई देख रहा है। दुनिया नहीं देख रही। हम लोग छुप कर के पाप करते हैं, छुप कर के पाप करते हैं, सोच रहे हैं कोई नहीं देख रहा। लेकिन भाई तू खुद से कहाँ छुपेगा? खुद की जो अंतर आत्मा है वो इस बात की साक्षी है कि भाई मैं तुझे देख रही हूं, तू क्या कर रहा है, कर्म कर रहा है, कुकर्म कर रहा है, क्या कर रहा है, मैं तुझे देख रही हूं। वो आत्मा उसकी गवाही देती है। और भाई वो परमात्मा सबकी गवाही दे रहा है, वो सबका लेखा जोखा देख रहा है कि तुम अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, सबके सामने कर रहे हो कि सबके पीछे कर रहे हो। दृष्टा वो बैठा हुआ है, वो दृष्टा बैठा हुआ है। मेरे भाई बहन, आज कितना नीचे गिर चुका है इंसान। जरा जरा से बच्चों की हत्या, जरा जरा से बच्चों की किडनियां बेचना, हार्ट निकाल करके बेचना, ये कितनी घटनाएं मतलब होती हैं। रेलवे स्टेशनों से, बस स्टैंड से, कहीं से, घरों से बाहर खेलते हुए बच्चों को लोग चुरा करके ले जाते हैं। क्या है मेरे ठाकुर, उनको ईश्वर का भय नहीं है, बिल्कुल भी परमात्मा का भय नहीं। उनको मुंह नहीं दिखाना, उसको ईश्वर को, उस पर जगदाधार को, जगत के स्वामी को, उसको मुंह नहीं दिखाना उन लोगों को। मेरे भाई बहन, एक दिन सबको वहां उपस्थित होना है, जवाबदेही बनेगी उस समय। ऐसा ना हो कि आप कुछ बोल ना पाओ। इसलिए कर्म को सुधारो मेरे भाई बहन, क्योंकि वो सब देख रहा है।